जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए हमें पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी भी मनुष्य आत्मा को दुखी ना करें। अपने आप को सुधारें और अपने आप को सही करें। फिर देखें, जो कुछ भी तुम चाहते हो सब चीजें तुम्हारे पास खिंचती हुई चली आएगी। हर चीज मिलने लग जाएगी। जब तक आप अपना उद्धार स्वयं करने को तैयार नहीं होंगे तब तक संगत जी सफलता आपसे दूर होगी। तब तक आपके गुरुजी भी आपसे दूर रहेंगे। और गुरुजी हमेशा कहते थे कि सबका भला करो, सबके लिए अच्छा सोचो, सबके लिए भलाई का काम करो। इसलिए संगत जी एक नेक इंसान बने, एक नेक आत्मा बने। और संगत जी गुरु जी के इन शुभ विचारों के साथ आज हम अपना सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत खास है। आज हम गुरु जी की पुरानी और प्यारी संगत का सत्संग सुनेंगे। संगत जी सत्संग बहुत सुंदर है। गुरु जी महाराज की कृपा संगत के ऊपर असीम रही है और उनकी जर्नी भी अद्भुत रही है। उनके जो अनुभव है वो हम सब के लिए बहुत बड़ी सीख है। आप सभी संगत से रिक्वेस्ट है कि सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, क्योंकि संगत जी संगत के जो अनुभव हैं वो हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगे, हमें गुरु जी के बहुत करीब ले जाएंगे, उनसे कनेक्ट करने में हेल्प करेंगे। इसलिए संगत जी सत्संग को अंत तक सुने, गुरु जी का ध्यान करते हुए सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और संगत जी सत्संग पूरा सुने। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी पुरानी संगत एच.एस. भार्गव अंकल का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत को मेरा प्रणाम। संगत जी गुरु जी बचपन से ही पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। वे महाशिव हैं, निरंकार हैं। संगत जी मेरी जब अक्टूबर 1997 में गुरुजी से पहली मुलाकात हुई, उनके दर्शन हुए तो मैंने गुरुजी को गुरु नानक देव समझ के उनको मत्था टेका। संगत जी दिल्ली में मैं एक्यूप्रेशर की सेवा करता था और सेवा करते करते काफी टाइम हो गया था। और संगत जी मेरे ब्रदर इन लॉ शाहजहां रोड पर रहते थे। तो संगत जी एक दिन अपनी एक्यूप्रेशर की सेवा करने के बाद मैं उनके पास शाहजहां रोड पर पहुंच गया। और संगत जी जब मैं वहाँ पहुंचा मैंने बेल बजाई और बेल बजाते ही जैसे दरवाजा खुला और मैं ड्राइंग रूम में पहुंचा तो मैं देखता हूँ कि डाइनिंग टेबल पर गुरुजी की गुरबानी का कैसेट्स के कुछ बंडल मैंने वहाँ देखे। और संगत जी मुझे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और मैं सोच में पड़ गया कि मेरा जो ब्रदर इन लॉ है वो गुरु नानक देव जी के आसपास भी नहीं है और इसके पास शबद कीर्तन के कैसेट्स रखे हुए हैं। और संगत जी वो कैसेट्स उठा करके मैंने अपनी जेब में रख लिए। अब संगत जी जब ब्रदर इन लॉ आए तो उन्होंने पूछा कि यहाँ कैसेट्स रखी थी कहाँ गई। तो मैंने कहा कि ये रही कैसेट्स, मैंने जेब में रख ली। और मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा तो गुरु नानक देव जी से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, तुम्हारे पास ये शबद कीर्तन की कैसेट्स क्या कर रही है। तो वो मुझे कहते हैं कि ये कैसेट्स मुझे मेरे गुरुजी ने दी है। तो मैंने कहा कि अरे तुझे तेरे गुरुजी ने दी है, तो फिर मुझे भी मिला उनसे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कब चलोगे। मैंने कहा चलो अभी चलते हैं। और संगत जी ऐसा सुनते ही वो प्रेशर में आ गया, टेंशन में आ गया, क्योंकि शाम को वो किसी और को भी गुरुजी के पास दर्शन के लिए ले जा रहा था। और झिझकते हुए उसने मुझे बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, हम किसी और दिन चलेंगे। और मैंने कहा कि जब तुम नेक्स्ट टाइम जाओगे तब मुझे लेकर चलना। और संगत जी जिस दिन वो शुभ दिन आया उस दिन 3:30 बजे उनका मेरे पास फोन आ गया ऑफिस में। और उन्होंने मुझे फोन पर कहा कि फाइनेंस सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट हुआ है और उनके वेलकम में एक पार्टी हो रही है और मुझे भी इन्वाइट किया गया है। और मैंने कहा कि अरे तुम तो मुझे गोली दे रहे हो, तुम्हें क्या मुझे गुरुजी से नहीं मिलवाना है। तो मैंने उससे कहा तो अगर ऐसी बात नहीं है तो तुम एक गुलदस्ता ले लेना और जिनकी पार्टी में चलना है उन्हें चुप कर से वो गुलदस्ता दे देना और फटाफट निकल लेना पार्टी में से। और संगत जी उसने एग्जैक्टली वही किया। हम वहाँ गए, उसने चुपचाप गुलदस्ता उसे दिया, हमने वहाँ पानी भी नहीं पिया और हम वहाँ से आ गए। और संगत जी वहाँ से निकलने के बाद हम गुरुजी के पास चले गए। और संगत जी जब हम वहाँ पहुँचे तो गुरुजी को देखकर जो मुझे पहला थॉट आया और मैंने कहा कि हाँ ये तो वाकई गुरु नानक देव जी हैं। और संगत जी मैंने गुरुजी के चरणों में गुरु नानक देव जी समझ के मत्था टेक दिया। और संगत जी इसके अलावा मेरे मन में कोई भाव नहीं था और बस मेरे मन में एक ही विचार आया कि बस मुझे मेरे गुरु नानक देव जी मिल गए हैं। और संगत जी जो मेरे साले
साहब थे, उन्होंने गुरुजी महाराज को कहा कि गुरुजी ये एक्यूप्रेशर की सेवा बहुत अच्छी करते हैं। तो गुरुजी ने कहा तो आजा फिर। और फिर गुरुजी महाराज ने मुझसे वो सेवा करवानी शुरू कर दी। संगत जी, जो मेरे ब्रदर इन लो है वो शिव जी के भक्त हैं। और संगत जी, गुरुजी महाराज के साथ इतना प्यार बन गया, इतना ज्यादा प्यार बन गया कि जो गुरुजी महाराज ने जो सेवा लगाई वो मेरी फिक्स हो गई। और संगत जी, बस मैं उनकी सेवा करता रहा और सेवा करते करते मुझे बहुत कुछ प्राप्त हुआ। मैंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया। संगत जी, गुरुजी बचपन से पूर्ण गुरु हैं, महाशिव हैं। संगत जी, जब कोई आत्मा 10 बार अपनी योनि बदल करके उस निरंकार में शामिल हो जाती है, मिल जाती है, तब पूर्ण गुरु की प्राप्ति होती है। और ये भी तब होता है संगत जी, जब उस आत्मा को उस निरंकार, उस परम गुरु से मिलने की अभिलाषा है, इच्छा है, तभी ऐसा हो पाता है, वरना नहीं होता है। और संगत जी, हम सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम सभी पूर्ण गुरु की छत्र छाया में आकर के उनका सत्संग सुन रहे हैं। और संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज के साथ रहकर जो कुछ भी देखा है, एक्सपीरियंस किया है, सुना है, वो आज मैं आपको गुरुजी की आज्ञा से, उनकी अनुकंपा से थोड़ा बहुत जो कुछ भी है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। संगत जी, मैंने गुरुजी के दरबार में मंत्रियों को, प्राइम मिनिस्टर को, ऑफिसर्स को, IAS IPS ऑफिसर्स को, ब्यूरोक्रेट्स को, सबको देखा है। संगत जी, मिस्टर अरुण शौरी जो डिसइन्वेस्टमेंट मंत्री होते थे, उनको भी मैंने वहाँ गुरुजी के दरबार में देखा है। उनकी वाइफ को भी देखा है जो पार्किंसंस नाम की बीमारी से पीड़ित थी। और संगत जी, यही सारी चीजें देख देख करके हम बहुत हैरान होते थे कि भाई ये कोई मामूली बात तो नहीं है। संगत जी, गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि जो असल गुरु होगा वो अपने आप को लुकाएगा, छुपाएगा, वह किसी के आमने सामने नहीं करेगा। तो संगत जी, गुरुजी के टाइम में जब तक गुरुजी अपने चोले में रहे हैं, उस टाइम तक गुरुजी का कोई एडवर्टीजमेंट नहीं होता था और केवल संगत से ही हमें पता चलता था कि गुरुजी कौन हैं, कैसे हैं, क्या विचार रखते हैं। और गुरुजी अपने दरबार में एक ही काम करवाते थे, चल खड़ा हो जा, अपना सत्संग सुना। हम सत्संग के द्वारा ही गुरुजी के गुणगान सुना करते थे। संगत जी, जब हम गुरुजी महाराज के दरबार में जाया करते थे तो 1-2 सेकंड से ज्यादा हम उनके चेहरे को नहीं देख सकते थे। और संगत जी, गुरुजी महाराज में इतना ज्यादा तप था, इतना ज्यादा तेज था कि जब वो जिस सेठी पर बैठा करते थे, बाद में हमें पता चला कि वो सेठी तक जल गई थी। और संगत जी, उसी दौरान हमें गुरुजी की माता जी का भी 2 बार सेवा करने का मौका मिला। और उसी दौरान जब मेरी गुरुजी की माता जी से मेरी वार्तालाप हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि जब उनका जन्म हुआ तो पूरे कमरे में लाइट ही लाइट हो गई थी, पूरा कमरा रोशनी से भर चुका था। तो वो दाई कहती थी कि अम्मा देखी, ये कोई आम बच्चा नहीं है, मैंने इतने बच्चों को जन्म दिलाया है, इतने बच्चों को जन्म दिलाया है, मैंने ऐसा बच्चा नहीं देखा, देखी ये दुनिया को तारने वास्ते इथे आया है। ऐसा मुझे संगत जी गुरुजी की माता जी ने बताया। माता जी ने बताया कि जब गुरुजी 4-5 साल के थे और माताजी दरवाजे के पास बैठी हुई थी और गुरुजी अंदर खेल रहे थे और अचानक से वहाँ पर 3 साधु आ गए और वो तीनों साधु हाथ के इशारे से माताजी से पूछ रहे हैं कि बच्चा कहाँ है, उसे बुलाओ। और अम्मा ने गुरुजी को बुलाया। और संगत जी, जब गुरुजी सामने आए तो जो तीनों साधु 6-6 फुट के थे, वो गुरुजी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। और गुरुजी ने उन तीनों साधु को देखकर कहा, आओ जी। और माताजी दरवाजे पर बैठी हुई थी तो गुरुजी कहते हैं, माँ कड़ा प्रसाद बना। माँ इधर उधर देखती है क्योंकि कड़ा प्रसाद बनाने के लिए कोई साधन घर में नहीं था। और गुरुजी महाराज तो संगत जी अंतर्यामी हैं, उन्हें सब कुछ पता था। उन्होंने तीनों साधुओं को कहा कि आ जाओ जी, बैठ जाइए। और गुरुजी माता जी के पास आकर के कहते हैं, माँ की गल है। तो माता जी कहती कि बेटा कड़ा प्रसाद बनाने के लिए कोई साधन नहीं है, कोई सामान नहीं है। तो गुरुजी महाराज कहते हैं कि ले ए भी कोई बड़ी गल है। और माता जी को कहा कि कढ़ाई को चूल्हे पे रखो, करछा हिलाओ और कड़ा प्रसाद बन जाएगा। 3 कटोरी में पाके तीनों साधु को खिलाओ और विदा करो। और संगत जी, जब तीनों साधुओं को विदा कर दिया तो गुरुजी माता जी से पूछते हैं कि माँ देखी कौन थे? ये थे ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश बचपन से ही गुरुजी से ब्लेसिंग्स लेने आते थे, क्योंकि संगत जी गुरुजी महाशिव हैं। वो एक डिवाइन ज्योत से आए थे और एक डिवाइन ज्योत में ही चले गए, लेकिन उनका उजाला सारे जगत में व्याप्त है। और संगत जी, ऐसा मुझे गुरुजी की माता जी ने बताया। संगत जी, एक बार की बात है
आगे गुरुजी के दरबार में एक आर्मी ऑफिसर होते हैं, चटर्जी अंकल। वो आते थे और उनकी सभी उंगलियों में अंगूठियां होती थी। संगत जी, तब मैं गुरुजी महाराज की सेवा ही कर रहा था और चटर्जी अंकल जैसे ही गुरुजी महाराज के चरणों में झुके, गुरुजी महाराज उनसे कहते हैं कि अंकल 10, तेरा गुरु बड़ा कि तेरी मुद्रा बड़ी। और संगत जी, चटर्जी अंकल सोच समझ के कहते हैं कि बड़ा तो गुरु ही है। तो गुरुजी कहते तो बस फिर कर दे इनू। और इतने में गुरुजी ये भी कह देते हैं कि मुझे पता है कि तेरे सीधे हाथ में जो रिंग फिंगर है वो तेरी वटीदी है, उसको मत निकालना, बाकी सारी अंगूठियां निकाल देना। और संगत जी, चटर्जी अंकल ने नेक्स्ट डे से सारी अंगूठियां निकाल दी। और संगत जी, जब वो नेक्स्ट डे आए दरबार में तो लेफ्ट साइड की तरफ दीवार के पास बैठ जाया करते थे। उस दिन वो बैठे और वो मन में सोच रहे हैं कि गुरुजी जो चाय पी रहे हैं ना, वो मुझे मिल जाए तो अच्छा हो जाए। बस मन में सोच रहे हैं कि बस सानोई चाय दे दे गुरुजी। और गुरुजी ने कहा, ओए इत्या एले पी ले। अब चटर्जी अंकल ने गुरुजी की दी हुई चाय प्रसाद पी ली। अब गुरुजी ने दूसरी चाय प्रसाद मंगाई और उन्होंने सिप लेना शुरू कर दिया। अब संगत जी, चटर्जी अंकल फिर मन में सोच रहे हैं, कहते हैं गुरुजी दिल नहीं भरा, एक बार और मिल जाए। और गुरुजी इतने में कहते हैं, ओए इत्या एले एबी पी ले। अब संगत जी, अंकल को 2 बार चाय प्रसाद मिल गया और जब तीसरी बार गुरुजी महाराज ने चाय का सिप लिया और संगत जी, चटर्जी अंकल ने फिर मन में सोचा कि मुझे चाय प्रसाद मिल जाए। तो गुरुजी महाराज ने बोला, ले एबी पी ले। और फिर डांट दिया कि अब ना मांगी। और फिर संगत जी, जब डांट दिया तो उन्होंने दोबारा नहीं मांगी और उस दिन चटर्जी अंकल को 3 बार चाय प्रसाद मिला। तो संगत जी, गुरुजी महाराज एक एक संगत की एक एक नब्ज को जानते हैं। एक बार की बात है संगत जी, गुरुजी ने कहा कि अंकल कितनी संगत होगी? मैंने कहा कि गुरुजी 80-85 के करीब होगी संगत। तो गुरुजी ने कहा कि अगर इनमें से किसी एक संगत ने भी मेरी बात मान ली तो समझो मेरा काम हो गया। संगत जी, मैं एग्जैक्ट वर्ड्स आपको बता रहा हूँ जो गुरुजी महाराज ने उस दिन मुझे कहा। जिस काम के लिए मैं आया हूँ वो काम हो जाएगा। और संगत जी, हम कहते थे गुरुजी आपके पास तो सारे वीआईपीज आपको घेरे रहते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि अंकल जो असली संगत होगी ना मुट्ठी भर, वो तो कहीं छुपी हुई होगी। जो मेरी मुट्ठी भर संगत होगी वो छुपी हुई बैठती है, सोचती है कि गुरुजी महाराज के साथ ज्यादा से ज्यादा बैठने को मिलेगा, इसलिए हम छुप कर बैठते हैं। और संगत जी, गुरुजी साफ साफ कहते थे कि अंकल देखी जितने भी मेरे नाल बैठे ना, कोई भी मुड़कर नहीं आना मेरे पास। तो संगत जी, गुरुजी महाराज इसी प्रकार से सत्संग कराया करते थे। एक बार की बात है संगत जी, मुझे गुरुजी महाराज की सेवा करते हुए 7 महीने ही हुए थे और मुझे बोलना भी नहीं आता था। और संगत जी, गुरुजी ने संगत में से एक अंकल को उठाया और कहा कि जाओ भार्गव अंकल को बुला के लाई। और मुझे गुरुजी महाराज की आवाज कान में पड़ गई। वो अंकल आए और मुझे कहते हैं कि गुरुजी महाराज आपको बुला रहे हैं। और संगत जी, आप यकीन मानिएगा, गुरुजी की आवाज जब कान में पड़ी और संगत अंकल मुझे बुलाने आए तो मेरे पूरे शरीर में कपकपी दौड़ गई। मुझे ऐसे लगा कि बस धरती हिल रही है और मुझे मन में एक ही थॉट आया कि अब तो मैं गया। और मैं मन में सोच रहा हूँ कि जरूर मुझसे कुछ गलती हो गई है। और चलते चलते मैं मन में यही सोच रहा था कि मुझसे क्या गलती हो गई है और मैं सोचने की पूरी कोशिश कर रहा था कि अब तो कुछ जरूर मुझसे गड़बड़ हो गई है। तभी गुरुजी ने मुझे बुलाया है। और संगत जी, जब मैं वहाँ पहुंचा तो गुरुजी ने कहा कि 10 एनु सत्संग सुना अपना। तब मुझे पता चला कि गुरुजी महाराज मुझे सत्संग शेयर करने के लिए कह रहे हैं। और संगत जी, सत्संग किसको सुनाने के लिए कह रहे थे? मिस्टर अरुण शौरी उन्हें। और संगत जी, जिस टाइम अरुण शौरी जी दरबार में आए थे वो कहते थे कि देयर इज नो गॉड ऑन दिस अर्थ। जब उनकी वाइफ पार्किंसन डिसीज से पीड़ित थी और 5 आदमी उठा के उन्हें दरबार में लेकर आए थे और गुरुजी महाराज ने चाय प्रसाद पिला करके, लंगर प्रसाद खिला खिला करके उन्हें चलना शुरू करा दिया। और 31 दिसंबर को गुरुजी ने आंटी को बुलाया और कहा, आंटी इत्थे आ, की हाल है? वो कहती, गुरुजी बहुत चंगा। और गुरुजी ने उन्हें कहा कि तो चल फिर प्रसादा खिला सबनू। और आंटी सबको प्रसाद खिलाती फिर रही है। संगत जी, जिस समय आंटी को 5 लोग दरबार में उठा करके लाए थे तब उस समय उस बीमारी का पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं था। और मिस्टर अरुण शौरी डिसइन्वेस्टमेंट मंत्री हुआ करते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। और संगत जी, जब आंटी ने प्रसादा खिलाया सबको तो गुरुजी महाराज ने उनका पुर्जा सब ठीक कर दिया, पूरी तरीके से उन्हें ब्लेस किया, उन्हें स्वस्थ बना दिया। और तब गुरुजी महाराज अरुण शौरी जी से कहते हैं कि 10 अब की कहता है तू? तो अरुण शौरी जी कहते हैं कि देयर इज ओनली वन गॉड इन दिस वर्ल्ड एंड दैट गॉड इज सिटिंग इन द एम्पायर स्टेट। तो संगत जी, जब गुरुजी महाराज ने मुझे कहा कि अरुण शौरी के साथ अपना सत्संग कर, तो गुरुजी महाराज ने मेरे अंदर सब कुछ झांक लिया कि इसे बोलना भी नहीं आता है। और संगत जी, मेरे दिमाग में बात आ गई कि गुरुजी बोलेंगे खुद और बुलवाएंगे भी खुद। तो संगत जी, मन में आया कि फिर चिंता किस बात की है और मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया।
संगत जी, जब हम गुरुजी महाराज के दरबार में आते हैं तो पहली 2 सेकंड में गुरुजी महाराज समझ जाते हैं कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और आपके मन में क्या है। और अगले तीसरे सेकंड में गुरुजी ये तक बता दिया करते थे कि वो इससे पिछले वाली योनि में क्या था। और तब मैंने कहा कि मैंने इस दरबार में प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है, देयर इज नथिंग इज इम्पॉसिबल इन हिज कॉन्स्टिट्यूशन। और फिर मैंने उन्हें कहा कि अगर आपके मन में और भी कुछ है जो हासिल करना है तो यकीन मानना इस दरबार से आपको वो सब कुछ मिलेगा। और ऐसा कहकर मैं वहाँ से चला गया। तो गुरुजी ने कहा कि सुना की कह गया। और संगत जी, सैटरडे की बात थी और ट्यूसडे के दिन में वापस गुरुजी के पास सेवा करने पहुंचा। तो संगत जी, गुरुजी बाहर खड़े हुए थे और मुझे देख करके कहते हैं, ओ अंकल, तेरा सत्संग सुन के अरुण शौरी अंदर तक हिल गया और तमाम जिंदगी सत्संग को नहीं भूलेगा। मैंने कहा गुरुजी, आप तो जो बुलवा रहे थे मैं वही बोल रहा था। मैंने कहा गुरुजी, मैंने कुछ नहीं किया, सब आपका किया हुआ है। तो संगत जी, जब गुरुजी सत्संग करवाते थे तो ऐसे ही करवाया करते थे और अक्सर कहा करते थे कि शॉर्ट में सुनाई। संगत जी, गुरुजी अंतर्यामी हैं, घट घट का जानते हैं, सब कुछ उन्हें पता है। संगत जी, गुरुजी एक सेंटेंस बहुत यूज किया करते थे, और सानू अपना बना करके तो देखे एक बार, फिर ऐसी जाने। तो संगत जी, गुरुजी को अपना बनाने वाली जो बात है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। संगत जी, सबसे अच्छी बात, सबसे बड़ी बात हमारे गुरुजी की यहाँ क्या है कि यहाँ पर कोई मीडिएटर नहीं है। संगत जी, में अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा ब्रदर इन लो मुझे मिला करके चला गया और उसका काम खत्म हो गया। और संगत जी, मैंने जितने को मिलाया वो मिलवा दिया, मेरा काम खत्म। बस संगत जी, हम माध्यम बनते हैं, बाकी हमारे हाथ में और कुछ भी नहीं है, हमारा कोई रोल नहीं है। गुरु जी की जो सबसे बड़ी बात है संगत जी, वो यही है कि यहाँ पर किसी की भी रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है। आप डिजर्व करते हो या ना करते हो, अगर गुरु जी का प्यार आप पर आ गया तो बस संगत जी समझ लीजिए आपका काम बन गया, आपके वारे न्यारे हो गए, आपका कल्याण हो गया। और संगत जी, उस बनाने वाली बात को ही मैंने अपने पल्ले से बांध रखा है और आज 25-26 साल हो गए हैं। गुरु जी से वही प्यार, वही विश्वास मेरा बना हुआ है और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितना भी हो सके मैं सेवा दे सकूं। संगत जी, शुरू में हमारे पास कोई गाड़ी नहीं हुआ करती थी, हम बस से आते थे और बस से ही चले जाया करते थे। और संगत जी, गुरुजी बड़ी कड़ी परीक्षा लिया करते थे। गुरुजी ऐसी संगत को नहीं छोड़ दिया करते थे, पूरी तरीके से टेस्ट किया करते थे। तो एक बार संगत जी, जब मैं गुरुजी के पास सेवा के लिए जा रहा था तो उस समय डीटीसी की बस हुआ करती थी और डीटीसी की बस गुड़गांवा रोड पर आया करती थी और उस दिन वो पीछे गाँव के रास्ते से निकल गई। मैंने सोचा आज तो मैं गया काम से, और मैं सोचने लगा कि ये तो कोई दूसरा रास्ता आ गया, बस तो वही है। अब मैंने पूछा कि गाँव कौन सा है, तो उन्होंने कहा सुल्तानपुर है, तो मैं वहीं उतर गया। और संगत जी, पूछता हुआ कि एम्पायर स्टेट कहाँ मिलेगा, मैं बीच गांव के रास्ते में से चलता चला गया। और संगत जी, गुरुजी टकटकी लगाए मुझे देख रहे हैं कि कहाँ चला गया। और संगत जी, जैसे ही दरबार में पहुंचता हूँ, एक संगत अंकल मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि और जा, गुरुजी तुझे लब रहे हैं, जल्दी जा। और जैसे मैं पहुंचा, गुरुजी कहते हैं, हाँ भाई 10 साढ़े 11 मिनट लेट है, इसका हर्जाना कौन देगा। ये उनके शब्द थे। मैंने कहा गुरुजी मुझे माफ कीजिएगा। मैंने कहा कि गुरुजी, मैं जिस बस से आता था आज वो बस गांव के पीछे से निकली है, वहीं से मैं पैदल पैदल आ रहा हूँ। और कहा कि चल आजा, अब मेरी सेवा कर। तो संगत जी, गुरुजी अंतर्यामी हैं, वो सब कुछ जानते हैं। एक बार की बात है संगत जी, शिवरात्रि पर मैं आगरा गया हुआ था और मेरी आंटी गुरुजी के पास थी। और संगत जी, हमारा बच्चा दयाल बाग यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग कर रहा था। और संगत जी, उसने कोई गाड़ी वाड़ी देख रखी थी और उसे लेने के लिए हम पहुंच गए। और हमारी सोच थी कि इस पे सिलेंडर लगाएंगे गैस का और खूब चलाएंगे। और संगत जी, जब हमने गाड़ी ली तो गुरुजी आंटी को कहते हैं, आंटी क्यों मुंह लटका रखा है, आगरा गया है, गड्डी लेके आएगा, तो चिंता क्यों कर रही है। अब संगत जी, जब गाड़ी आ गई तो पेट्रोल बहुत खा रही थी, तो मैंने मन में बोला, गुरुजी कैसी गड्डी दे दी, बहुत पेट्रोल खा रही है। और संगत जी, जब पेट्रोल पंप पर पहुंचा तो देखा कि गाड़ी तो पूरी भरी हुई है, सिर्फ 50 रुपए का ही पेट्रोल डलवाना पड़ा और वो भी नीचे गिर गया था। तो पेट्रोल पंप वाला बोलता है, ये टंकी तो आपकी पूरी फुल है गाड़ी की, क्या मुझसे मजाक करने आए हो। और संगत जी, मैं गाड़ी को दरबार में लेकर पहुंचा। मेरे बच्चे मेरी आंटी को कह दिया करते थे कि मम्मी जब भी आप गुरुजी के पास जाओ तो कह देना कि सिलेंडर वाली गाड़ी लेनी है। तो जैसे ही दरबार में पहुंचे, आंटी को बोला गुरुजी ने कि आंटी NE नॉट एफिशिएंट, घट चलाई और सिलेंडर ना लगाई। संगत जी, बगैर बोले बगैर किए गुरुजी ने जवाब दे दिया,
NE नॉट एफिशिएंट, घट चलाई सिलेंडर ना लगाई। गुरुजी ने हमें ये इंस्ट्रक्शन दे दी और बस जैसा गुरुजी ने कहा वैसे ही किया, हमने सिलेंडर नहीं लगाया। फिर संगत जी जब हमने नई गाड़ी ली तो फिर आंटी को बच्चों ने कहा और फिर आंटी जैसे ही गई गुरुजी ने कहा मैंने पता है नई गाड़ी ले लिए। और संगत जी आंटी बोलना चाहती थी कि गुरुजी हम सिलेंडर वाली गाड़ी ले लें, तो आंटी के बोलने से पहले ही गुरुजी कहते हैं आंटी ना है तेनु दसा नहीं रोती फिरेगी। और संगत जी उसके बाद हमारी हिम्मत नहीं हुई गुरुजी को कहने की। हमने सोच लिया कि ना अब नहीं कहना, जो गुरुजी को जवाब देना था उन्होंने दे दिया। संगत जी हमने आज तक किसी गाड़ी में सिलेंडर नहीं लगाया। हमने करीब 5-6 गाड़ियां ली होगी, एक में भी सिलेंडर नहीं लगाया। तो वही बात है संगत जी, हुकुम मानना बहुत जरूरी है। और संगत जी हम लोगों को, हमारे परिवार को सिलेंडर लगाने का हुक्म नहीं है और ना ही हम वो गाड़ी यूज करते हैं जिसमें सिलेंडर लगा होता है। तो संगत जी इसी तरीके से जब गुरुजी शुरू में जोड़ते हैं तो कुछ ना कुछ टेस्ट लेते ही रहते हैं। एक बार की बात है संगत जी, हमने टैक्सी की और टैक्सी बाहर खड़ी करके हम गुरुजी की सेवा में आ गए। और संगत जी जब सेवा खत्म हो गई और मैं बाहर आया तो बारिश हो रही थी। मैंने सोचा गाड़ी अंदर ही ले आते हैं। मैंने ड्राइवर को कहा कि गाड़ी अंदर ही ले आओ। अब संगत जी जैसे ही ड्राइवर ने गाड़ी को यू टर्न लिया, गाड़ी का पंक्चर हो गया, गाड़ी वहीं रुक गई। अब संगत जी पंचर होते से ही गाड़ी का टायर उसने रिप्लेस किया। अब टायर रिप्लेस कर दिया तो गाड़ी स्टार्ट ना हो। अब संगत जी ड्राइवर ने 40 मिनट तक खूब जोर लगा लिया कि गाड़ी स्टार्ट हो जाए, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। मैंने कहा जितना भी जोर लगाना है लगा ले, ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, ये मेरे गुरु का हुक्म है। अब मैं जाऊंगा गुरुजी के पास और मुझे गुरुजी के पास थोड़ी देर और रुकना है। और संगत जी मैं अंदर गया, वहाँ बैठा। तब जोशी अंकल जी का बेटा वहाँ गया बाहर और उसने गाड़ी के स्टीयरिंग पर जस्ट हाथ ही लगाया और कहता गाड़ी स्टार्ट हो गई। धन्य हो गुरुजी, धन्य हो। और ड्राइवर भी मुंह देखता रह गया कि भाई ये चक्कर क्या है। मैंने कहा गुरुजी का चक्कर है, उन्हें जितनी देर रोकना है वो रोक लेंगे। संगत जी देखिएगा इसी तरीके से जब गुरुजी के दरबार में कोई संगत पहुँचती है, कोई आत्मा पहुँचती है, उस सोल का जितना काम होगा उस सोल की कमाई के अकॉर्डिंग ही गुरुजी अपना ब्लेसिंग्स उसे देते हैं, उससे अपना कनेक्शन बनाते हैं। संगत जी एक बार ऑल ऑफ सडन गुरुजी ने कहा पम्मी मिर्गानू कहीं ऊपर वाला कमरा खाली पड़ा है, मकान खाली कर दे। संगत जी जो मकान हमने पैसे से बनवाया था वो खाली करवा दिया और कहा कि मिर्गा को कह देना ऊपर एक कमरा और बना दे और वहीं रहो। संगत जी मिर्गा मेरे बड़े भाई का नाम है। तो संगत जी उनके यहाँ पर हम 2-2.5 साल तक रहे, फिर वापस हमारे घर में भेज दिया। और संगत जी जब हमें भेज दिया तो उस समय में इन्वर्टर का इतना प्रोविजन नहीं था। जब लाइट चली जाया करती थी तो हम छत पर चले जाया करते थे और संगत जी जब लाइट आती थी तो हम नीचे की ओर भागते थे। एक बार क्या हुआ कि जब लाइट आई तो हम लोग सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे और आखिरी वाली सीढ़ी पर मेरा पैर मुड़ गया और संगत जी इतना दर्द कि मेरी जान ही निकल गई। और जब जान निकल गई तो मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी मुझे बचाओ, मुझे बहुत दर्द, बहुत पेन हो रहा था। और संगत जी जब दर्द हुआ तो मेरी आंटी ने आइडेक्स लगा करके क्रैप बैंडेज बांध दी। और संगत जी सुबह जब हम हॉस्पिटल गए, क्रैप बैंडेज खोली, मेरा पैर फूल करके बहुत मोटा हो गया, मेरे पैरों में बहुत स्वेलिंग हो गई। तो संगत जी डॉक्टर कहते हैं कि आप एक्सरे करवाओ। हम एक्सरे करवा कर लाए तो डॉक्टर ने एक्सरे में देख करके कहा कि आपको फ्रैक्चर हो गया है। और संगत जी जब पता चल गया कि फ्रैक्चर हुआ है तो उस डॉक्टर ने नीचे पैर से लेकर के पूरी जांघ तक प्लास्टर लगा दिया। अब प्लास्टर तो लगा दिया संगत जी, लेकिन गुरुजी ने तो मुझे सेवा का हुक्म दिया हुआ था। तो संगत जी 40 दिन तक एक टांग में प्लास्टर के साथ में गुरुजी की सेवा में जाता रहा। और संगत जी उस टाइम पर भी हमारे पास गाड़ी नहीं थी। और संगत जी इसी प्रकार से जब मैं दरबार में जल्दी पहुंच जाया करता था तो संगत कहती थी कमाल है यार कि तेरी एक टांग में प्लास्टर लगा हुआ है और अब तू जाकर के गुरुजी की सेवा भी करेगा। मैंने उनसे कहा संगत जी कि मेरा एग्जाम चल रहा है, मुझे नहीं पता कि मैं पास होऊंगा या फेल, ये सब कुछ गुरुजी का खेल है। तो संगत जी 40 दिन तक प्लास्टर के साथ आकर के उनकी सेवा की और 40 दिन के बाद प्लास्टर कटा और मैं घर गया और मैं बहुत खुश कि मैंने सोचा कि अब तो मैं गुरुजी के पास जाऊंगा और रज रज के गुरुजी की सेवा करूंगा। और संगत जी जैसे ही हम घर पहुंचे, घर पहुंचने के बाद हमें एक टेलीफोन आया, पापा मम्मी का एक्सीडेंट हो गया है और उनके पैरों में फ्रैक्चर है। संगत जी मुझे फ्रैक्चर राइट लेग में था और आंटी को फ्रैक्चर लेफ्ट लेग में हुआ।
फिर मैंने पूछा कि हुआ कहाँ, तो उन्होंने बताया कि यहाँ हुआ है। फिर मैंने पूछा कि हो कहाँ पर, तो कहने लगे कि हम जीटीबी हॉस्पिटल में हैं। मैंने पूछा कि वहाँ कैसे पहुँच गए, तो उन्होंने कहा कि कोई आए थे, इनको यहाँ छोड़कर चले गए। और संगत जी जैसे मैं वहाँ पहुँचा, वही सरदार जी डॉक्टर जिन्होंने मेरा प्लास्टर काटा था, और संगत जी वो सरदार जी डॉक्टर बाहर आते हैं, मुझसे कहते हैं कि अंकल इतना चंगा प्यार करते हो तुम अपनी वाइफ को तो बहुत ज्यादा प्यार करते हो। तेरा राइट लेग का प्लास्टर काटा, उसका लेफ्ट पैर का मैंने प्लास्टर जोड़ दिया, चिंता ना करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं सरदार जी की बात सुनकर बहुत सरप्राइज कर रहा हूँ, और मुझे बड़ा आश्चर्य ये हो रहा था कि भाई उसी ने मेरा भी प्लास्टर काटा और उसी ने इसको भी प्लास्टर चढ़ाया। अब संगत जी ये सारी चीजें शनिवार को हुई, और शनिवार की 3 बजे तक तो मैं शांत रहा, और फिर अंदर से मन में आने लगा कि चलो अब तो गुरुजी के पास सेवा करने जाना है, पर जाऊं कैसे। तो 3:30 बजे मैंने फोन लगाया और सिंगला अंकल ने टेलीफोन रिसीव किया। मैंने बात की, मैंने कहा कि मैं भार्गव अंकल बोल रहा हूँ और ऐसे ऐसे मेरा प्लास्टर कट गया है और आंटी को प्लास्टर चढ़ गया है, एक्सीडेंट उनका हुआ और उनको भी प्लास्टर चढ़ गया है। तो सिंगला अंकल कह रहे हैं कि अंकल तुसी आंटी नु संभाल। मैंने सारी बातें गुरुजी को कह दी है, और सिंगला अंकल ने कहा कि आप आंटी को संभालो, और आज गुरुजी 11:30 से पहले नहीं आएंगे, रात की 11:30 से पहले नहीं आएंगे। तो संगत जी मुझे वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो संगत जी मैंने आंटी की सेवा की, और जब मैं मंगलवार को गुरुजी की सेवा में पहुंचा, गुरुजी कहते हैं ओए इथे आ, इथे बैठ, जा मैंने सब कट दिया, जा मैंने सब कट दिया। 2 बार गुरुजी ने ऐसा कहा, और ऐसा कहने के बाद जो गुरुजी ने मुझे उपाय बताए वो मैंने किए, और उपाय करने के बाद गुरुजी कहते हैं तो चिंता ना करे। तो अल्टीमेटली संगत जी हम दोनों में से किसी एक की लाइफ खत्म थी, लेकिन इस तरीके से गुरुजी ने हम दोनों की लाइफ को बचा लिया। संगत जी ये गुरुजी हैं, हम सोच भी नहीं सकते कि वो क्या क्या कर सकते हैं। संगत जी मुझे पता है कि मेरी लाइफ नहीं है, मेरे हाथों में जो रेखा है वो कटी हुई है, और यही कंफर्म करने के लिए संगत जी जब हमारी शादी हुई थी तो पंडित को दिखाया था। अब संगत जी हमारे फादर इन लॉ हमें लेकर के गए थे पत्रिका दिखाने के लिए, और मेरी शक्ल देख करके पंडित की बोहें चढ़ गई। और संगत जी मैंने पीछे से एक नीला नोट दिखा दिया। नीला नोट देख करके पंडित खुश हो गया और उससे सारे उपाय बता करके सारा काम कर दिया। अब संगत जी हमारी शादी हो गई, और शादी के बाद हम दोनों में से किसी एक को ही रहना था। तो संगत जी ये गुरुजी ने सोल का कमाई देखते हुए अपने पास बुलाया और हमें ब्लेस किया। तो संगत जी गुरुजी लाइफ देते हैं, जीवन देते हैं। तो संगत जी मेरा यही मानना है, ये गुरुजी से मांगो नहीं मानो। लेकिन संगत जी हम इंसान हैं, हम मांगना कैसे भूल जाएंगे। अपने पिताजी से नहीं मांगेंगे, अपने बापू से नहीं मांगेंगे, अपने फादर से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। हम मांगना तो नहीं छोड़ सकते। और मैं दुनिया का गुरुजी की संगत का सबसे बड़ा भिखारी हूँ। और संगत जी मैं तो लिस्ट ले जाया करता था बना बना करके। आंटी ने कहा वो ले लिया, बच्चों ने कहा वो ले लिया, और मेरे तीसरे बच्चे का तो गुरुजी ने अपने आप खुद ही ने नाम भी लिखवाया। संगत जी हम कई चीज गुरुजी से मांगते हैं, और मांगने के बाद हमें उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। हमें किसी भी चीज के लिए गुरुजी महाराज से जिद नहीं करनी चाहिए कि नहीं हमें ये दे ही दो, हमें ये चाहिए ही चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप मांगो, लेकिन मांग कर गुरुजी के ऊपर छोड़ दो। और संगत जी जब वो उचित समय आएगा तो गुरुजी खुद ब खुद वो चीज आपको सौंपेंगे। क्योंकि संगत जी गुरुजी देखते हैं कि मेरी संगत ने जो मांगा है वो उसके लिए लाभदायक है, लाभकारी है या नहीं। तो ऐसा कौन सोच सकता है संगत जी? हमारा माई बाप ही सोच सकता है। संगत जी एक बार गुरुजी ने संगत में कह दिया था ऐसे रेफरेंस कि अब तो लोग यहाँ दरबार में लिस्ट बना बना के लेके आते हैं मांगने की, और संगत जी वो मैं ही था। और संगत जी जब मैं गुरुजी की सेवा करता था तो गुरुजी चुपके से मेरी जेब में से निकाल लिया करते थे और पूछते थे कि ये क्या है, ये क्या है। और संगत जी सत्संग चल रहा था और हम सभी सत्संग में मगन थे। संगत जी ऑल ऑफ सडन मामी आंटी हमारे पास आई, अंकल गुरुजी से मांगे नहीं करना। फिर संगत जी मैंने आगे देखा, पीछे देखा, मैंने सोचा कि ये आंटी भी मांगती है, वो आंटी भी मांगती है, और जो आंटी अभी गुरुजी के पास गई है वो भी मांगती है। तो मेरे मन में भाव आया कि मैं मांगता हूँ तो क्या गुनाह करता हूँ। थोड़ा हर्ट हुआ संगत जी उन आंटी के कहने पर कि मांगे नहीं करना। और संगत जी उस आंटी ने 1 महीने बाद फिर मुझे रिमाइंडर दिया, मेरे पास आई, कान में कह गई अंकल मांगे नहीं करना। और हमको समझ में आ गया कि ये गुरुजी का ही हुक्म है। हमने सोच लिया कि आज से मांगना बंद, उनकी कृपा होगी तो वो खुद बुला के देंगे। और संगत जी ऐसा ही हुआ। फिर गुरुजी ने बुला बुला करके ही दिया है, बगैर मांगे सब कुछ मिला है। संगत जी मैं आप सबके साथ वही सब कुछ शेयर कर रहा हूँ जो मैंने गुरुजी के दरबार
दरबार में देखे हैं, सुने हैं, एक्सपीरियंस किए हैं। संगत जी, एक बार की बात है, गर्मियों के दिन थे और 50-60 संगत बाहर खड़ी हुई थी और अंदर दरबार में गुरुजी के सामने थोड़ी बहुत संगत बैठी हुई है और संगत जी ऐसी चल रहा है, पंखे चल रहे हैं, संगत जी बैठी हुई है। तो गुरुजी ने मुझसे पूछा कि बता कितनी संगत है। मैंने कहा कि बाहर होंगी 50-60। तो गुरुजी ने पूछा अंदर कितनी है। तो मैंने कहा कि यही कोई 30-35। तो गुरुजी ने कहा कि सारी संगत को 4 हिस्सों में बांट दो। तो संगत जी एक हिस्से में 20 लोग बिठा करके वहाँ बिठा दिए और इस तरीके से संगत जी सारी संगत को गुरुजी ने बहुत अच्छे से एडजस्ट करवा दिया, वहाँ बिठा दिया। तो गुरुजी ने कहा कि मैं प्यार चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर इतना प्यार होना चाहिए कि एक दूसरे को एडजस्ट कर सको। तो संगत जी यही सारी चीजें हमें वहाँ से प्राप्त हुई। और ऐसे ही संगत जी एक बार एक आंटी दरबार में आई, टाइम पर आ गई, लेकिन संगत जी गुरुजी तो अंतर्यामी हैं। गुरुजी ने एकदम से उन्हें झटक करके कह दिया, ओए उठे बैठ जा। आधे घंटे के बाद एक और आंटी आई, उन्हें भी कह दिया उठे बैठ जा। एक आंटी जब हम लोग प्रसाद चख रहे थे तब आई, तब उनकी एंट्री हुई और गुरुजी ने उसे कहा कि जा ऐश कर। तो संगत जी गुरुजी इस प्रकार के मैसेजेस देते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब संगत जी जिन आंटी को कहा ऐश कर, तो पहली तो आंटी एक दूसरे का मुंह देखने लगी और सोचने लगी कि वाह भाई हम तो टाइम पर भी आ गए, तब भी गुरुजी ने हमें नहीं कहा ऐश कर और हमें कहे जा रहे थे उठे बैठ जा, उठे बैठ जा, और ये अब आई है और इसे कहते हैं जा ऐश कर। अब ऐसा क्यों हुआ संगत जी कि जिन आंटी को गुरुजी ने बोला जा ऐश कर, उन आंटी ने अपनी सारी घर की जिम्मेदारी अपने हस्बैंड की, अपनी बच्चों की, अपने सास ससुर की, घर के बुजुर्गों की, बच्चों की, सबकी जिम्मेदारी पूरी करके वो आई। उसके फादर इन लोगों ने पूछा था कि तू गुरुजी के यहाँ जाने वाली थी, गई नहीं? तो कहती कि मैं बस अभी जा रही हूँ। तो उसके फादर इन लोग कहते हैं कि तू अब जा रही है, और वहां से वो कैसे कैसे करके आई दरबार में, गुरुजी को सब पता था। तो गुरुजी ने इसीलिए उसको ऐश करने के लिए कहा था क्योंकि उसने अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाई थी। संगत जी गुरुजी अंतर्यामी है, घट-घट का उन्हें पता है। संगत जी एक बार मैं 15 दिनों तक बिस्तर में पड़ा रहा और मैंने ऑफिस से 15 दिन की छुट्टी ली हुई थी और संगत जी मुझे बहुत तेज पीठ में दर्द था, बैक एक था और वो गुरुजी का हुक्म कि कुछ भी मांगना नहीं है और मैं गुरुजी से अरदास लगा रहा हूँ कि गुरुजी कल सेवा का हुक्म है आपका और यहाँ तो मैं करवट भी नहीं ले सकता, मुझे तो बहुत दर्द है गुरुजी। अब गुरुजी कैसे क्या मैनेज होगा? अब संगत जी गुरुजी ने सुन ली पुकार। मेरी एक सिस्टर इन लॉ लखनऊ में है, वो भी गुरुजी के साथ जुड़ी हुई है। तो उन आंटी का फोन आ गया कि आप तैयार रहना, कल गुरुजी के यहाँ चलना है। अब वो गाड़ी करके लेकर आई, हमें गाड़ी में पीछे बिठाया और हमें वहाँ पर गुरुजी के दरबार में ले गई। हमने गुरुजी की सेवा की, रच रच के सेवा की और हमने बिल्कुल भी ये महसूस नहीं होने दिया कि हमको बैक एक है, पीठ का दर्द है। और गुरुजी ने हमें हुक्म दिया हुआ है कि राइट साइड में ही बैठना है और संगत जी मैं राइट साइड में ही दीवार पर कमर से सट कर बैठ गया। संगत जी आज तक उस दर्द का पता नहीं है कि वो कहाँ गया। फिर बाद में गुरुजी ने कहा कि अंकल अपने बैक एक का बता, और फिर बाद में संगत जी मैंने सबके साथ अपना सत्संग शेयर किया। तो संगत जी गुरुजी अंतर्यामी हैं, आपको कुछ भी नहीं मांगना है, गुरुजी सब कुछ जानते हैं। सही समय आने पर वो स्वयं ही आपको आपकी राइट चीज आपके पास देंगे, भर भर के देंगे। बस हमें गुरुजी की रजा में राजी रहना है, उनके कहे अनुसार चलना है, अच्छा इंसान बनना है, लोगों का भला करना है और गुरुजी के ऊपर टोटल सरेंडर करना है। गुरुजी महाराज हम सब पर ऐसी ही कृपा बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।